क्या आपके सीने में जलन होती है? आपको खट्टी डकारें आती हैं? आप जो है तो मैदा आपका फूलता है, मैदे में तेज़ाबियत होती है, साथ ही साथ आपका पेट सूज जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल होते हैं हाज़मे के हवाले से, क्या आप उनका शिकार हैं? तो अगर ऐसी चीज़ें आप में पाई जाती हैं, आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका हेल्थ चेकअप करने के बाद अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक टेस्ट तजवीज़ करते हैं जिसे एच पाइलोरी का नाम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप एच पाइलोरी का टेस्ट करा के आएँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो एक बैक्टीरिया है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के खानों के ज़रिए इन्फेक्टेड खाने जो होते हैं, जो कि साफ़-सुथरा ना होने के बाइस ये बैक्टीरिया उनमें दाखिल हो जाता है और हम इसको कंज़्यूम कर लेते हैं और ये जाके हमारे स्टमक के एसिडिक मीडियम में स्टमक और इसके साथ-साथ जो छोटी आंत का जो शुरू वाला हिस्सा है ड्यूडेनम, वहाँ पर ये पाया जाता है और वहाँ पर ये जाके मुकम्मल बसेरा इख्तियार कर लेता है और वहाँ पर ये जाके डिवाइड होने लगता है। फिर जनाब इस बैक्टीरिया का अपना एक अमल है कि इस एसिडिटी वाले माहौल में भी ये अपने इर्द-गिर्द एक खला प्रोड्यूस कर देता है और फिर उसको भरने लगता है और अपने इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो कि वहाँ पर मुस्तकिल किस्म की इसकी सकूनत हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो रतूबतें निकलती हैं, इसके जो रिएक्शंस होते हैं, उनकी वजह से आपको सबसे पहले गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस की जो अलामात होती हैं उनमें सीने की जलन, मैदे की जलन, मैदे में दर्द होना। फिर ये गैस्ट्राइटिस बढ़ते-बढ़ते जो अल्सर है उसका भी शिकार हो सकते हैं और ये मुकम्मल तौर पर एक ज़ख्म की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये या मैदे में या आंत में हो सकता है जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यानी पेप्टिक अल्सर दो चीज़ों पर बेस्ड करता है, या तो वो गैस्ट्रिक अल्सर मैदे में या फिर ड्यूडेनल अल्सर जो कि आपकी छोटी आंत में हो सकता है। इन दोनों को मिला के पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। जब आप पेप्टिक अल्सर का शिकार हो जाते हैं उसके बाद जो है जनाब आपकी सेहत गिरने लगती है, आपका खून कम होने लगता है, आपकी खुराक जो है वो मुतासर हो जाती है, आप कुछ खा पी नहीं सकते और ये सारी चीज़ें जो है तो आप दायमी तौर पर मैदे की मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और आपका खाना पीना और ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपके हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपके हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, इससे तकरीबन आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एच पाइलोरी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एच पाइलोरी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। इनमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है, यानी आपकी फूंक से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, यूरिया की मिकदार मालूम की जाती है और उससे पता चलाया जा सकता है कि आपके मैदे में जो है तो एच पाइलोराई जो एक बैक्टीरिया है, आया उसका इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है। दूसरा जो इसका ब्लड का टेस्ट लिया जाता है वो उसकी एंटीबॉडीज़ पे बेस्ड करता है कि आपके अगर एक्सपोजर एच पाइलोराई को हो चुका है तो आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और एंटीजन होता है, तो एच पाइलोरी जो एंटीजन है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो जाती हैं और ये जो है तो आपके ब्लड में ये पाया जा सकता है। तो एच पाइलोरी की स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। लेकिन एच पाइलोरी टेस्ट जो ब्लड से कराया जाता है एंटीजन, उसमें पॉजिटिव आने की सूरत में हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मौजूदा वक्त में भी एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसका शिकार हैं और उसके इलाज की ज़रूरत है। आपका अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप में अलामात हैं और आपने इलाज नहीं कराया तो बेशक आप एच पाइलोरी की इरेडिकेशन थेरेपी जो है उसका इलाज करा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जाता है, जो कि तकरीबन 1 महीने तक उसका इलाज चलता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं और वो बार बार एच पाइलोरी का टेस्ट करा रहे होते हैं और बार बार उसके लिए जो है तो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाजिर वक्त में भी क्या आपको इस बैक्टीरिया का एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके लिए जनाब स्टूल का एक टेस्ट कराया जाता है। आपके बड़े पेशाब पे एक टेस्ट होता है और उसे एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन कहा जाता है। तो अगर स्टूल में यानी बड़े पेशाब के नमूनों में इसका ये एंटीजन पाया जाए, इसका मतलब है कि आपकी आंत में एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो मौजूद है। अब एच पाइलोरी बैक्टीरिया का उसका जो इन्फेक्शन है उसकी एविडेंस आते ही हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते हैं और अगर आपने ट्रीटमेंट ली हुई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात एच पाइलोरी का ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हैं वो काफ़ी अरसे तक पॉजिटिव आ रहा होता है। लेकिन अगर आप में अलामात है, इसके लिए अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि अलामात अगर दूर नहीं होती तो इसके लिए बाज़ औक़ात एंडोस्कोपी करा के और हम बायोप्सी भी लेते हैं ताकि बायोप्सी में पता चल जाए कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन या एच पाइलोरी रिलेटेड पेप्टिक अल्सर तो नहीं है। ख़वातीन हज़रात, जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथ आपके साफ़ हों, खाने से पहले हाथ साबुन से धो लें अपने अपने बच्चों के, और फिर खुसूसन जिस फूड को हम हैंडल करते हैं, जो चीज़ हम खाने लगते हैं,
اس کی صفائی کا خیال رکھیں، پراپرلی کوکڈ ایک چیز ہو، پراپرلی پکا کے کھائی جائے، اور اگر جو چیز پکانے والی نہ ہو، مثلا سبزیاں وغیرہ ایسی کہ جو آپ سلاد میں کاٹ کر کھاتے ہیں، یا کوئی فروٹس وغیرہ، تو ان کو پراپرلی دھو کر اور پراپرلی صاف کر کے کھایا جائے، تو آپ ایچ پائلوری کے جو مسائل ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔